हेलो बच्चों, लेट्स से दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज एक आयरन। हमारे पास यहाँ पे चार मॉलिक्यूल दिए हुए हैं। हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल एक आयरन है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सी की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, एक ऐसा मॉलिक्यूल, एक आयरन मॉलिक्यूल किसे कहते हैं यही तो पता होना चाहिए हमें पहले तो। एक आयरन मॉलिक्यूल है ना। और एक आयरन मॉलिक्यूल का मतलब ये होता है बच्चों, जहां पर लैक ऑफ कायरलिटी हो। लैक ऑफ कायरलिटी हो, यानी कि वो मॉलिक्यूल जो होगा आपके पास वो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा, तभी तो उसमें कायरलिटी नहीं होगी। कायरलिटी अगर कहीं पर है तो इसका मतलब वहां पर सिमेट्रिसिटी नहीं है। ठीक है, वो मॉलिक्यूल सिमेट्रिक नहीं होगा तभी वो कायरल होगा। और यहाँ पर हमें कायरलिटी देखने के लिए कि हम किस तरह से यहाँ पर जो गिवन कंपाउंड्स है हमारे पास, यहाँ पर देखो हमें बेसिकली क्या देखना है कि हमारे पास ये चीज तो समझ में आ रही है कि हमारे पास हर कंपाउंड में दो ऐसे कार्बन है जो कायरल सेंटर्स है। ठीक है, दोनों में देखिए, सब में आपके पास दोनों कायरल सेंटर्स के कॉन्फ़िगरेशंस लिखे हुए हैं। तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर अगर एक कायरल मॉलिक्यूल है हमारे पास तो वहां पर दो चीजें हम ऑब्जर्व करेंगे। एक तो इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। ठीक है, तभी वो दोनों एक दूसरे के रोटेशन को कैंसिल आउट कर पाएंगे, दोनों कायरल सेंटर। और दूसरा, अगर हमको उस मॉलिक्यूल में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाए तो हमारा काम सॉल्व हो जाना है। अब देखिए हमारे पास जितने भी मॉलिक्यूल हैं इन सबको एक एक करके ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे हमारा पहला है, वहां है 2R 3R 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन। ठीक है, तो उसको ड्रॉ करते हैं। तो ये मॉलिक्यूल हो जाएगा आपका इस तरह से CH2, सॉरी CH3 CH2 CH3। यहाँ पर दो कायरल सेंटर्स हैं हमारे पास, तो यहाँ पर लगा देते हैं H, क्लोरीन यहाँ पर लग गया H और यहाँ पे क्लोरीन। अब देखो, अगर फर्स्ट वाले के लिए देखें तो इसका फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप ये है, सेकंड प्रायोरिटी नीचे वाली ग्रुप रहेगी, थर्ड प्रायोरिटी आपकी ये रहेगी और फोर्थ प्रायोरिटी आपकी हाइड्रोजन रहेगी। तो 1 से 2, 2 से 3 की तरफ अगर मूवमेंट देख रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है, बट क्योंकि हमारी फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे मौजूद है तो ये हो जाएगा R। सिमिलरली अगर हम इसके लिए देखेंगे तो इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप ये है, सेकंड प्रायोरिटी ये वाला ग्रुप हो जाएगा ऊपर वाला पूरा का पूरा, थर्ड प्रायोरिटी ये हो जाएगी और फोर्थ प्रायोरिटी ये हो जाएगी। तो ये 1 से 2, 2 से 3 इस तरह से रोटेट कर रहा है। आ, आपको ये देखने को मिल रहा है कि अगेन ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है और आपके पास फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो हॉरिजॉन्टल पे है, तो ये भी हो जाएगा आपका आर। तो ये हो गया। क्या इसमें हमें पीओएस दिख रहा है क्या? नहीं। दूसरी पहली बात, दूसरी बात कि इसके दोनों कायरल सेंटर्स का बच्चों जो कॉन्फ़िगरेशन है या रोटेशन है वो तो एक जैसा हो गया ना, आर आर आ रहा है यहाँ पे। इक्वल एंड ऑपोजिट तो नहीं आएगा ना। इक्वल एंड ऑपोजिट तब समझेंगे जब एक का आर आ रहा होगा दूसरे का एस आ रहा होगा। तो ये तो हमारा एक कायरल मॉलिक्यूल नहीं है, ये बहुत ही कायरल मॉलिक्यूल होगा हमारा। दूसरा देखते हैं, दूसरे में सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले का कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया गया है। तो ये मॉलिक्यूल आपका कुछ इस तरीके का हो जाएगा, CH3 CH2 CH3। यहाँ पे हम ऊपर वाले का कन्फिग्रेशन चेंज नहीं कर रहे, वो तो आर ही है, हमें देखने को मिल चुका है ये आर है। नीचे वाले में अगर आप कन्फिग्रेशन चेंज कर दें, इधर H लगा दें और इधर Cl लगा दें तो हमारा काम बन जाएगा। अब हमारे पास 1 से 2, 2 से 3 रोटेशन इस तरीके से आ जाएगी। ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और क्योंकि अब ये क्लॉकवाइज रोटेशन है और आर मतलब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो ये S हो जाएगा। अब एक चीज देखो, यहाँ पे दोनों का इक्वल रोटेशन, सॉरी ऑपोजिट रोटेशन तो है, इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके ऊपर जो लगे हुए ग्रुप्स है बच्चों वो सेम नहीं है। ऊपर वाले कार्बन को अगर आप देखें तो उसपे एक CH3 लगा हुआ है, एक क्लोरीन लगा हुआ है, एक H लगा हुआ है। बट नीचे वाले ग्रुप पे, नीचे वाले कार्बन पे एक क्लोरीन और H तो है, बट CH3 ग्रुप नहीं है। यहाँ CH2 CH3 ग्रुप है, तो इक्वल एंड ऑपोजिट रोटेशन तो इसका नहीं होगा। सिमिलरली हमें कोई भी पीओएस ऑब्जर्व नहीं हो रही, यहाँ पे भी पीओएस नहीं मिला, यहाँ पर भी पीओएस नहीं मिला, तो ये भी मॉलिक्यूल आपका कायरल ही होगा। दो मॉलिक्यूल तो हम शॉर्ट आउट कर चुके हैं, तो ये दोनों हमारे मॉलिक्यूल कायरल ही हैं। अगली बात आती है हमारे पास कि हमें देखना है कि तीसरा सी जो है हमारा, सी वाले को भी ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। देखिए सी वाला जो है हमारा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, CH3 ऊपर की तरफ आ जाएगा, ये इस तरीके से और नीचे ले आते हैं थोड़ा सा क्योंकि इसमें बीच में भी एक कार्बन होगा CH3। यहाँ पे डाल देंगे हाइड्रोजन, यहाँ Cl, यहाँ दोनों ही पोजीशन पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन होंगे और ऊपर वाले पे होंगे, एक तरफ होगा Cl एक तरफ होगा H। अगेन फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप, सेकंड प्रायोरिटी ग्रुप, ये जो नीचे वाला है आपका वो होगा, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड प्रायोरिटी ग्रुप।
थर्ड प्रायोरिटी ग्रुप ऊपर वाला हो जाएगा और ये फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप। तो 1 से 2, 2 से 3 ऐसे रोटेशन जा रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन दिख रहा है, बट फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, इसीलिए इसका कन्फिगरेशन हो जाएगा एस। नीचे वाले के लिए भी 1, ऊपर वाली ग्रुप जो है वो सेकंड प्रायोरिटी होगी, थर्ड ये हो जाएगा, फोर्थ ये हो जाएगा। अगेन 1 से 2, 2 से 3। ये आपको किस तरीके से दिख रहा है? ये आपको दिख रहा है क्लॉकवाइज, बट क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो ये भी हो जाएगा एस। तो थर्ड वाला तो हमारा यही था, 2s 4s। अगेन आप देखो इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं मिल रहा है, ये तो एक जैसे रोटेशन मिल रहा है ना दोनों के, एस कन्फिग्रेशन ऊपर वाले का भी, नीचे वाले का भी एस कन्फिग्रेशन। तो ये भी मॉलिक्यूल आपको कायरल ही होगा, और इसमें भी आपको किसी तरह का कोई पीओएस देखने को नहीं मिला। अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट ऑप्शन पे, वही हमारा आंसर भी है, हालांकि उसको ड्रॉ कर लेते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों? 2s 4r, राइट? 2s 4r 2,4 डाइक्लोरोपेंटेन। आइए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा CH3, ठीक है, और CH3 को इस तरह से हम लोग खींच लेंगे नीचे, इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा CH3, यहाँ पे लगा हुआ है Cl, यहाँ पे H, अगेन यहाँ पे H ही होगा, बीच वाले कार्बन पे तो कुछ भी नहीं लगा हुआ, और यहाँ पर लगा हुआ है Cl, और यहाँ पर लगा हुआ है H। अब देखिए इसमें आप वापस से R और S कन्फिग्रेशन असाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1, और ये नीचे वाला ग्रुप जो होगा बच्चों इसके लिए 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा ये 4। तो 1 2 3 इसके रोटेशन किया हमने, सॉरी ये रोटेशन उल्टा बना दी मैंने, नहीं सही थी। 1 2 3 रोटेशन इस तरह से होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन फोर्थ पोजीशन, मतलब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, तो ये हो जाएगा एस। नाउ कमिंग टू नीचे वाला कार्बन जो कायरल सेंटर है 1, ऊपर वाला ग्रुप 2, 3 ये, और 4 हाइड्रोजन। तो 1 से 2, 2 से 3। अगेन देखो ये इस तरह से रोटेशन आपको देखने को मिल रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, ये हो जाएगा आर। अब आप यहाँ पर देखो, आपको ऑपोजिट कन्फिग्रेशंस मिल चुके हैं, क्या इक्वल एंड ऑपोजिट हमारे पास ये रोटेशन देंगे क्या? बिल्कुल देंगे। क्यों? क्योंकि इस कायरल सेंटर पे एक Cl CH3, नीचे CH2 के साथ ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है, और H। सिमिलरली नीचे वाले कार्बन पे भी एक Cl, एक H, CH3 और CH2 के साथ सेम ग्रुप लगा हुआ है। तो दोनों का रोटेशन इक्वल और ऑपोजिट होगा, और साथ ही साथ आपको इस कंपाउंड में यहां से पास होता एक बच्चों पीओएस भी दिख जाएगा। तो इसका मतलब ये कंपाउंड हमारा जो होगा वो एक आयरन होगा, और इसी की हमें तलाश थी भी, तो ये एक आयरन है। So the correct answer for this question will be option D. I hope you understood this well. All the very best.